आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर हुकूमत स्मार्ट मीटरिंग के नफाज के बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाका में बिजली की तकसीम को प्राइवेटाइज करने का मंसूबा जोर पकड़ता जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल डुलू ने 5 फरवरी 2025 को एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें पावर सेक्टर की दिगर इस्लाहात के साथ बिजली की तकसीम की निजकारी पर मुफस्सल तबादला ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग पावर सेक्टर पर असरअंदाज होने वाले कई अहम पहलुओं का इहाता करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें RDSS हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली बिलों की वसूली और बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। महकमा बिजली और इससे वाबस्ता तंजीमों के मुख्तलिफ अहदेदारों को मीटिंग में शरीक होने के लिए दावतनामे भेजे गए हैं। एम्स दिल्ली के माहिरीन की एक 5 रुकनी टीम ने रजौरी पहुंचकर 11 मरीजों से मुलाकात की और सूरत हाल का मुतल्लिक मालूमात हासिल करके रिकॉर्ड महफूज कर लिया। काबिल जिक्र है कि इस दौरान मुतासरा घरों और आसपास के इलाकों से नमूने जमा किए जाएंगे और इन जहरीला होने की वजह जानने के लिए जांचे जाएंगे। जराये के मुताबिक तिबी माहिरीन दूसरे गाँवों के मकीनों के साथ भी बातचीत करेंगे। वाज़ेह है, राजौरी बदहाल की सूरत हाल को जानने के लिए तिबी माहिरीन पर मुश्तमल 5 रुकनी एम्स की टीम सरबराही डॉक्टर स्कर्रे श्रीनिवास कर रहे हैं और इनमें कई माहिर डॉक्टर्स जो है वो शामिल हैं और इस समय राजौरी के बदहाल इलाके में भी पहुंचे और उसके अलावा कई और लोगों के साथ भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एतवार को समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसते हुए कहा कि सनातन धर्म के शान में इजाफे से मुल्क का सीना चौड़ा होता है, लेकिन एक खास पार्टी को इससे काफी तकलीफ होती है। मुल्की ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार और चंद्र भानु पासवान की हिमायत में एतवार को एक रैली में उन्होंने कहा कि एक्स पर 2 महीने से एसपी सदर के पोस्ट को देखे वो प्रयागराज महाकुंभ की मुखालफत कर रहे हैं। अब तक 34 करोड़ अकीदतमंद मुकद्दस त्रिवेणी के संगम पर अकीदत की डुबकी लगा चुके हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा का बयान, कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का यहाँ के लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार है, क्योंकि स्टेटहुड की बहाली से ही सब कुछ ठीक होगा और इन बातों का इजहार उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और इस ताज को तरजीह देना बनता है। इन बातों का इजहार उन्होंने सोनामर्ग में नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एतवार को कहा कि दिल्ली में तब्दीली की बहार आ गई है और झाड़ू के तिनके बिखरने लगे हैं। ये वाज़ेह हो गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली छोड़ने जा रही है और गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी को खुशहाल बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने वाली है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए जनूबी दिल्ली के RK पुरम में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन के बाद 5 फरवरी को दिल्ली में तरक्की की नई बहार आने वाली है। इस बार दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है और इस बार पूरी दिल्ली कह रही है कि अब की बार बीजेपी की हुकूमत बनेगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट आदित्य राज की क़ियादत में कांग्रेस कारकुनों ने एतवार को आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एहतजाज किया और पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे तोड़े जाने को लेकर उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाने की सियासत में मुलविस हैं। ऐसा करके वो आवाम को गुमराह करते हैं, इसीलिए दिल्ली के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। यहाँ के सदर बाजार असेंबली हल्का में मिस्टर गांधी और चांदनी चौक असेंबली हल्का में मिसेज वाड्रा ने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में बड़े जलसों से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी को इस बार बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस्राइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने पहले ही बताया था कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में होनी है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह।
आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।